हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एम्स बिलासपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो हमारी वेरियस पोस्ट पे आई है, जैसे कि प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन है वो 25 नवंबर 2024 को हमारे यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्रोफेसर का। यहाँ पे जो स्पेशलिटी दी गई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। सबसे पहला है एनेस्थेशिया, यहाँ पे हमारी 2 वैकेंसी हैं। बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ पे हमारी 1 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री की 1 वैकेंसी है। कार्डियोलॉजी की 1 वैकेंसी है। कार्डियोथोरेसिस एंड वस्कुलर सर्जरी की 1 वैकेंसी है। फिर है हमारा डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेमोलॉजी, पीडियाट्रिशियन सर्जरी, पैथोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, यूरोलॉजी। यहाँ पे सभी की 1 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल वैकेंसी हैं वो हमारी आई हैं 22 वैकेंसी। यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी हैं। अलग अलग स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे 8 वैकेंसीज दी गई हैं। उसके बाद हमारी ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। एससी में हमारी 5 वैकेंसी हैं। एसटी में 1 वैकेंसी है और ओबीसी में 7 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैकल्टी कोड 002, जो कि हमारी एडिशनल प्रोफेसर की वैकेंसी है। यहाँ पे हमारे जो स्पेशलाइजेशन है वो हमें बताया गया है और टोटल हमारी यहाँ पे 16 वैकेंसीज आई हुई हैं। स्पेशलाइजेशन है हमारा यहाँ पे एनेस्थेशिया, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक। यहाँ पे हमारी सभी में 1 वैकेंसीज आई हुई है और ये हमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है किस में कौन सी वैकेंसी हमारी यहाँ पे आई हुई है। टोटल हमारी यहाँ पे 16 वैकेंसीज एडिशनल प्रोफेसर के लिए आई हुई हैं। फिर है हमारा एसोसिएट प्रोफेसर का। यहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन बताया गया है और हर एक स्पेशलाइजेशन में 1 वैकेंसी आई हुई है और टोटल हमारी यहाँ पे 16 वैकेंसीज हैं। फिर हमारा आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ पे हमारी, जैसे कि हम देख सकते हैं, जो जनरल सर्जरी है वहाँ पे हमारी 3 वैकेंसी हैं और जो गायनोकोलॉजी है वहाँ पे हमारी 2 वैकेंसी हैं। बाकी जो स्पेशलाइजेशन है उनमें हमारी 1 वैकेंसी है और टोटल हमारी यहाँ पे 24 वैकेंसीज हैं। अब जो फॉर्म है उसको हम यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 तक 5 बजे तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब फिल करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो हार्ड कॉपी है वो हम 7 जनवरी 2025 तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ बताया गया है। जो कैंडिडेट हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल एमसीआई एनएमसी के साथ, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोज होल्डिंग डीएनबी इन ब्रॉड स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज एज क्वालिफाइंग एजुकेशन have to produce documentary evidence issued by competent appropriate authority about DNB equivalence with MD, MS, DM, MCH as per NCI। उनको यहाँ पे क्या बनवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनवाना पड़ेगा जो कि इशू किया गया होगा किसी भी कॉम्पिटेंट एप्रोप्राइट अथॉरिटी की तरफ से। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्केल। जो पे स्केल है हमारे यहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, यहाँ पे जो पे लेवल है हमारा 14A रहने वाला है। एंट्री लेवल पे मैट्रिक्स 14A। यहाँ पे हमारा जो बेसिक पे है वो हमारा 1,68,900 रुपये से लेके 2,20,400 रुपये रहने वाला है एज पर 7 CPC।
एंड ऑल यूजुअल अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो एडिशनल प्रोफेसर है उसके लिए यहाँ पे 1,48,200 से लेके 2,11,400 रुपये रहने वाले हैं एज पर 7 CPC। और आपको यहाँ पे एडिशनल जो अलाउंसेस हैं वो भी मिलेंगे। और उसके साथ जो NPA है, कैंडिडेट पोजेसिंग मेडिकल क्वालिफिकेशन, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 1,38,300 से लेके 2,09,200 रुपये रहने वाले हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे 1,01,500 से लेके 1,67,400 रुपये रहने वाले हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड फैकल्टी है एज कंसल्टेंट, उनका यहाँ पे हमें बताया गया है। प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 2,20,000 रुपये पर मंथ है, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 2 लाख रुपये पर मंथ है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 1,88,000 रुपये पर मंथ है। रिटायर्ड फैकल्टी दैट्स कंसल्टेंट शैल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू रेजिडेंटल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अकोमोडेशन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। अब हमें यहाँ पे अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो जो प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर हैं उनकी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में 58 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डेपुटेशन के केस में 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिटायर्ड फैकल्टी के लिए 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी जो हमारे PWD एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे एज पर गाइडलाइन यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब हमारा आता है एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो जो SC/ST कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पे 1,180 रुपये फ़ीस रहने वाली है GST को लगा के, और जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 2,360 रुपये यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। जो फ़ीस है वो आप नेफ्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे फ़ीस जमा कर सकते हो। जो फीस है वो आपके नॉन रिफंडेबल रहने वाली है यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। जो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको सभी डालनी है, फ़ोटो साइन भी डालनी है। और फिर जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको वहाँ पे क्या करना है, जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करानी है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें कहाँ पे सबमिट करानी है। तो ये हमारा यहाँ पे एड्रेस रहने वाला है जहाँ पे हमें इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे लेटर भेजा जाएगा। लेटर के बाद वही जो जिन कैंडिडेट के पास लेटर जाता है वही इंटरव्यू के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको यहाँ पे 5 मिनट की अपनी जो वर्क्स और अचीवमेंट है उनकी प्रेजेंटेशन तैयार करके लेके जानी है। वहाँ पे उनको बताना है कि हमने ये काम कर रखा है और ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर प्रिपेयर की हुई होनी चाहिए। उसके बाद वो जो डाटा है वो आप पेन ड्राइव के अंदर भी डाल के लेके जाना है आपको। अब यहाँ पे कुछ हमें अदर डिटेल्स बताई गई हैं। इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, अब वहाँ से देख सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। हमारे हर एक जो स्पेशलाइजेशन आया है हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भी है, एसोसिएट प्रोफेसर के भी रिक्रूटमेंट है, एडिशनल प्रोफेसर के भी है और प्रोफेसर की, तो सभी की यहाँ पे अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया गया है।
जैसे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, एमडी होनी चाहिए, जैसे अनेस्थेशिया के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेम हमें यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का बताया गया है, फिर एडिशनल प्रोफेसर का बताया गया है, और फिर हमें प्रोफेसर का बताया गया है। यहाँ पे सभी का हमें बताया गया है कि हमारे पास कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो ही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का दिया गया है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एमडी होनी चाहिए हमारी बायोकेमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बोला गया है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो मास्टर्स डिग्री है जो हमारी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए, और जो डॉक्टरेट डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे अलग अलग सभी डिपार्टमेंट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड है। ये थी हमारी एम्स बिलासपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।